बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पोक्सो एक्ट से बरी होने के बाद मंगलवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और न्यायालय का आभार भी जताया। आज मैं दिल्ली से आने के बाद पहले आया हूं, हनुमान जी का दर्शन कर रहा हूं। दर्शन करने के बाद संतों का आशीर्वाद ले रहा हूं और मुझे हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट बहुत है। और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा झूठ, ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर यह आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। इस दौरान उन्होंने सरकार से भी अपील की और पॉस्को एक्ट में सुधार करने की बात कही, जिससे कोई भी इस एक्ट का शिकार न हो जाए और उन्हें भी गलत आरोप का सामना करना पड़े। तो मैं आज अयोध्या की धरती से, वैसे मेरी इतनी बड़ी आवाज नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी आवाज पहुंच जाए, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार इस बात की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे। हम धारा समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन दुरुपयोग रोकना चाहिए। दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं तो बेशर्म था, 2 साल तक खूब साफा लगा करके और खूब, चूंकि 50 आदमी साथ चलते थे तो मेरे चेहरे पर कोई फर्क नहीं आया। हमको साधु संत भी इज्जत देते थे, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जिनका साथ कोई नहीं देता है और जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। तो मैं इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और गलत आरोप का गलत परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। हम हनुमान जी के भक्त हैं और हम उतना भक्त नहीं है जितना भक्तों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। पूरी अयोध्या का, पूरे संतों का आशीर्वाद प्राप्त है और जो मेरे साथ गलत करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। अब आप देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक सरकार बना रहे थे और 11 बजे उनका रथ चला गया, आवाज रसातल में चले गए। आम आदमी पार्टी कहां चली गई? आज देख लीजिए क्या हो गया। जो करेगा, हम नहीं, हमारे साथ नहीं, किसी के साथ। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। सोच समझ करके ऐसे प्रकरण पर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंख मूंद कर चलो, आंख मूंद कर चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, और गड्ढे में गिर गए। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा अब खत्म कर दिया गया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।